हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 46। ये रहने वाली 15 मार्च के लिए। बच्चों यहाँ पे आपको अपना नेम और यहाँ पर टीचर्स का नेम राइट करना है। ये हमारे 6th 7th और 8th क्लास के लिए रहने वाली है। और आज की हमारी जो एक्टिविटी शीट है वो मैथमेटिक्स के बेस पे है और टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। तो आइए फ्रैक्शन के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। रमेश एंड रीना केम फ्रॉम द स्कूल। रमेश और रीना स्कूल से आते हैं। देवर हंगरी, वे भूखे होते हैं। देर वॉज वन चपाती इन द कंटेनर, और कंटेनर में केवल एक ही चपाती बची है। रमेश सेड डोंट वरी रीना, वी विल शेयर द चपाती। रमेश कहता है रीना चिंता मत करो, हम चपाती को शेयर कर लेंगे। रमेश डिवाइड चपाती इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये वाली एक चपाती थी, रमेश इसको 2 इक्वल पार्ट में कर देता है। तो फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन इज समथिंग दैट शोज पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन पूरी चीज़ के जो पार्ट किए जाते हैं उसको दिखाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश। अब रमेश ने कितने खाई? 1/2, क्योंकि चपाती कितने थे? 2 पार्ट में बट गई थी ना, तो 2 पार्ट में बट गई थी। रमेश ने भी इतना ही खाया और रीना ने भी इतना ही खाया। ठीक है, अब आगे क्या होता है? ये सब उन्होंने जैसे ही चपाती ली तो जस्ट देन देयर फ्रेंड्स रोहन एंड राजू केम। तो राजू और रोहन के फ्रेंड आ जाते हैं उसी समय, और रोहन एंड राजू सेड वी आर हंग्री। उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं। रमेश एंड रीना डिसाइड टू डिवाइड चपाती इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो पहले चपाती के उन्होंने 2 पार्ट किए, फिर वो दोनों आगे तो उन्होंने ऐसे 4 पार्ट किए। नाउ राइट फ्रैक्शन ऑफ द चपाती टू बी ईटन बाय रोहन। अब रोहन ने कितना खाया? 1 पार्ट खाया। टोटल कितने थे? 4 पार्ट में से 1 ही खाया। और रमेश ने कितना खाया? 1। टोटल पार्ट कितने थे? 4। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आउट द फॉलोइंग कलर द फिगर विच आर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। इनमें से यानी कि कौन सी आकृति, कौन सा फिगर ऐसा है जो 2 पार्ट में इक्वल है, जो इक्वल पार्ट में बटा हुआ। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपको इस वाले हिस्से को कलर करना है क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो ऐसे ही सेम स्क्वायर में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो आपको इन तीनों को कलर कर देना है। डिवाइड ईच शेप इनटू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। अब ये वाली जो शेप दी हुई हैं इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि इसके 2 पार्ट करने हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए, ये देखिए, और ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। अब इसके 4 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4। इक्वल पार्ट होने चाहिए। ये अब भी नहीं हुआ, ठीक है। और ये हमारा रहेगा 2 पार्ट में, ऐसे। तो ऐसे आपको इनके पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। सर्कल द करेक्ट आंसर, कि कितने हिस्से में कलर किया हुआ है, उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये 2 पार्ट हैं, 1 और 2, और कलर 1 पार्ट में है तो 1/2, ये वाला राइट है। अब यहाँ पे 1 2 3 पार्ट हैं तो 1 में कलर है, 3 में से 1। यहाँ 4 में से 1, 1 2 3 4 है ना, तो 4 में से 1। तो ये आप ऐसे सर्कल लगा सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये भी सेम रहेगा। अब ये देखो, देर आर 7 केक्स डिस्प्लेड एट द बेकरी। बेकरी पे 7 केक हैं। ऑफ दीज केक्स आर चॉकलेट केक। तो 3 उनमें से चॉकलेट के केक हैं। तो आपको क्या लिखना है? फ्रैक्शन बताने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक्स एंड बेकरी आर चॉकलेट केक। तो देखो बच्चों, टोटल केक कितने हैं? 7, और चॉकलेटी केक कितने हैं? 3। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट योर नेम हियर। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। जैसे मैं अपना नेम लिख के दिखाती हूँ, ANJU। अब क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स इन योर नेम। आपके नाम में टोटल लेटर कितने आए? तो 1 2 3 4 है ना, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। नंबर ऑफ द वावल्स इन योर नेम। वावल्स होते हैं AEIOU, ये 5 वावल्स होते हैं। तो इनमें से कितने वावल्स आए मेरे नाम में? तो 2 आए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए। द फ्रैक्शन ऑफ द वावल्स इन योर नेम। तो मेरे नाम में कितने फ्रैक्शन, मतलब नाम में जो वावल्स आए हैं तो फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? यानी कि 2 वावल हैं, टोटल नंबर 4 थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 2/4। और हिंदी वाले बच्चे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि मान लीजिए किसी का नाम रोहन है, ठीक है, रोहित है, मान लो आपका नाम रोहित है,
तो आप ऐसे लिखोगे रोहित। तो आप नाम को कैसे डिवाइड करोगे, इसमें देखो र प्लस ओ प्लस है प्लस ई प्लस त, यानी कि त यहाँ पे लिखते हैं। तो नाम में कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो वही टोटल नंबर 5, और स्वरों की संख्या कितनी हो गई, ओ और ई, तो वही 2 हो गई, और फ्रैक्शन क्या बनी 2/5। ठीक है, तो ऐसे आपको ये लिखना है। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे इसको लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोला जाता है, भिन्न। तो ये इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।